बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आ गए हैं रमज़ान के इख्तिताम पर और आज अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी रोज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का बहुत ही मुबारक महीना बहुत खैरियत व आफ़ियत के साथ गुज़र गया और बेहतरीन रेसिपीज़ आप लोगों के हाथ लगी। तो यहाँ पर आज भी आप सभी लोग सीखने वाले हैं, क्या फरमाइश पर है और आपके ईद में बहुत ही काम आने वाली है। सबरोसों के चिकन से मैं यहाँ बना रही हूँ मुर्ग सफ़ेद हांडी, यानी कि मुर्ग वाइट हांडी या चिकन वाइट हांडी, जो आप लोगों को बेइंतहा पसंद है और रेस्टोरेंट में जाके वही खाते हैं, इसी का ऑर्डर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या होगा जी? रूह अफ़ज़ा चॉकलेट चिल, ये उनका एक मशरूब है जो कि हम बनाएंगे यहाँ पे रूह अफ़ज़ा के साथ और दूध के साथ। अच्छा, इसके अलावा सबरोसों के जो चिकन पकौड़े हैं मैं वो भी बनाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोग्राम में। अच्छा जी, चिकन तो मैं सबरोसों का इस्तेमाल करूंगी, जो मैं सफ़ेद मुर्ग कढ़ाई बना रही हूँ, लेकिन मसाले सारे मेरे हैं, तो ये आपको लिखने पड़ेंगे कि आपको इसमें क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। फेसबुक पे जा सकते हैं और वहाँ जाकर भी अपना सवाल, अपनी फरमाइशें, कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ईद मुबारक लिख सकते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोग्राम में। अच्छा जी, हम खाना पकाएंगे, लेकिन खाना पकाने से पहले 10 सेकंड वाला काम, यानी कि लाइफ बॉय लिक्विड सोप से या हैंड वॉश से मैं अपने हाथों को धोऊंगी। तो उस काम के लिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। अच्छा जी, लाइफ बॉय का कहना है कि जितने भी हैंड वॉश हैं उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम करने वाला है लाइफ बॉय। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपके हाथों से जरासीम का खात्मा कर देता है 100%। चलें जी, ये काम हो गया और अब हम अपनी कुकिंग शुरू करेंगे। तो कुकिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या अज्जा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो मैं जब डालती जाऊंगी तो क्वांटिटी आपको बता दूंगी। अच्छा जी, इसमें हमारे पास है प्याज है, अदरक और लहसुन है, इसके अलावा धनिया और ज़ीरा मैंने कूट के रखा हुआ है, दूध है, वाइट पेपर है, इसके अलावा बहुत ही थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट या पिसा हुआ खोपरा जो बाज़ार में मिलता है वो है, दही, क्रीम, इसके अलावा थोड़ा सा मैं चेदर चीज़ इसमें शामिल करूँगी, मक्खन है, पिसा गरम मसाला, बहुत ही थोड़ा सा मैदा जाएगा। तो यहाँ पर अब कुकिंग को शुरू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं ईवा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ कुकिंग के लिए। बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल हमको नहीं चाहिए। इसमें मैं शामिल कर दूँगी, सबसे पहले मैं चिकन डालूँगी। अच्छा, चिकन को हमने बोटी की फॉर्म में किया हुआ है, ठीक है जी। तो चिकन को डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। बोनलेस चिकन को मैंने इसमें इस्तेमाल किया, जो फिले थे इसके सबरोसों के, उससे ही हमने चिकन के क्यूब्स बना लिए हैं। चलें जी, डन है। अच्छा, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ अदरक और लहसुन हाथ के हाथ। ये सारी चीज़ें डाल दें, फिर आप लोगों को बताते हैं कि सबरोसो अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, प्याज एक छोटे साइज़ की चॉप की हुई, चॉप होने के बाद प्याज लगता है इसमें बहुत सारी है, बस वो है वही छोटी ही है। बाकी चीज़ें भी बाद में डालेंगे, ठीक है। लहसुन अदरक गया है, चिकन गया है और प्याज गई, इन सबको हम फ्राई करेंगे और इसके बाद इसको होने देते हैं। अच्छा जी, सब रोज़ कहते हैं कि रमज़ान का महीना आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है सबके? ओहो, इफ्तार मिलेगा, बहुत ही मज़ेदार मिलेगा, पकोड़े मिलेंगे, सबसे ज़्यादा तो ज़ोर होता है जी पकोड़े मिलेंगे, समोसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। हालांकि ये 12 महीने मिलती हैं, लेकिन रमज़ान के लिए और इफ्तार के लिए जब तैयारी होती है तो फिर फीलिंग कुछ और ही होती है। तो सबरोसो कहते हैं कि इफ्तार की टेबल पर ये चीज़ें होती हैं तो तबीयत खुश हो जाती है और आप खुश हो जाते हैं कि जी आपने जो रोज़ा रखा है उसके लिए सारे लवाजमात मौजूद हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं टेबल पर होती हैं तो इफ्तार का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं अब अच्छा जी, राहत है झेलम से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। सारा रमजान बहुत अच्छा गुजरा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, बनाया और दिखाया अल्लाह ताला को जिंदगी देते। आवाज़ मुझे ठीक नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह जी, इसी अल्हम्दुलिल्लाह, जी। तरह रहे। और दूसरा ये जो आप चिकन बना रही है हमारे जिले में नहीं मिल रहा। आपके यहाँ क्या? हाँ, रेसिपी बहुत अच्छी है राहत, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ईद के दिनों में बना सकते हैं। चिकन ये सब रोज़ों वालों का चिकन नहीं मिलता इधर। इनका अच्छा झेलम में नहीं मिलता, भाई सबरोसो के मेरे थ्रू पैगाम चला जाएगा आपकी कॉल के थ्रू भी। हम आपसे लें। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बहुत अच्छा चिकन है, नहीं मिल रहा, मैंने बड़ा। हाँ लेकिन झेलम में नहीं मिलता तो मैं अभी ऐलान कर देती हूँ कि मैं सबरोसो से कहती हूँ कि झेलम में भी पहुँचा दे ताकि लोग खरीद सकें आपके प्रोडक्ट को। तो मैं इसमें ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगी? जी अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है। चलो जी, जब तक इसका कलर चेंज होगा कुछ भी नहीं करेंगे, इसकी भुनाई होती रहेगी। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है? ईवा का कुकिंग ऑयल मैंने इसमें इस्तेमाल किया। तो ईवा क्या कहते हैं अपने तेल के बारे में? कहते हैं कि ईवा पाकिस्तान में एक प्रीमियम कुकिंग ऑयल ब्रांड है जो अपने सार्फिन को पहले से भी बेहतर मयार फराहम करने के लिए हमेशा जिद्दोजहद करता है। इस बार ईवा ने पाकिस्तान में पहली बार खुर्दनी तेल के लिए 4 तह वाली पैकिंग, धाती पैकिंग मुतारिफ कराई है। तो उससे क्या है कि तेल बहुत अच्छी तरह महफूज हो गया है और बहुत अच्छा प्रिजर्व हो गया है। ठीक है, तो ये क्वालिटी है उनके तेल की और उनके प्रोडक्ट की। अच्छा जी, मैं इसको अभी तो ये भुनता रहेगा भाई, अभी इसमें कुछ भी डालने का टाइम नहीं है। तो रेसिपी लिखना चाहें लिखें, मैं बता रही हूँ आपको सारी चीज़ें। अच्छा जी, मैंने इसमें डाला है चिकन में एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ चॉप की हुई, 2 खाने के चमचे इसमें हैं पिसा हुआ अदरक और लहसुन। उसके साथ प्याज को मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ जब तक कि इसका रंग मुकम्मल तौर पे वाइट हो जाए। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर धनिया और ज़ीरा है जो कि मोटा मोटा कूटा गया और इसको हमने मशीन में नहीं किया, अपने पत्थर का जो मोर्टर एंड पेस्टिल है ना हमारा, उसमें किया है। उर्दू में क्या कहते हैं वैसे, मैं आपको एक बात बताऊँ, इन चीज़ों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ऐसे फैले हुए के लिए तो नहीं, लेकिन वो पूरा सिलेंडर की तरह जो बना होता है उसे कहते हैं हावन दस्ता। लोग हम्माम दस्ता कहते हैं, गलत अड्डा में यहाँ कितनी चीज़ें मैं दुरुस्त करूँगी, मुझे समझ में नहीं आता। हावन दस्ता, हावन वो होता है जिसके अंदर जो बर्तन होता है स्ट्रेट होता है बिल्कुल, और उसके अंदर जिससे कूटते हैं वो दस्ता होता है। ठीक है, तो उसमें कूटने घरों में होता है, लकड़ी का भी होता है और मेटल का भी होता है। तो ज़्यादातर घरों में लकड़ी का होता है। तो आप उसमें इसको कूट लें। तो ये तकरीबन 1.5 खाने का चमचा कुटा हुआ धनिया है और 1.5 चाय का चमचा इसमें कुटा हुआ ज़ीरा है। तो मैंने दोनों को मिला के कूट लिया था। ठीक है, ये चला जाएगा तकरीबन 1.5 प्याली, इसमें 1.5 से 2 प्याली हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चमचा जाएगा इसमें वाइट पेपर पिसी हुई। इसके अलावा ये खोपरा है मेरे पास, ये तकरीबन 1 सवा टेबल स्पून के बराबर खोपरा डालेंगे। आधी प्याली इसमें मैं डाल रही हूँ दही और आधा पैकेट इसमें है टेट्रा पैक क्रीम। अच्छा, ये मैंने क्यों कहा कि इसका रंग बिल्कुल बदल जाए, ताकि जो हीट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से चिकन की बोटियों में अंदर तक पहुंच जाए। वरना अभी तो मैं चीज़ें डालूंगी फ़ौरन तैयार हो जाएगा, लेकिन चिकन कच्चा भी होगा और उसके अलावा इसके अंदर वो गर्माई नहीं पहुंची होगी जिससे कि वो पकता है और बैक्टीरिया ख़त्म होता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर देख रहे हैं आप, अगर आपको लगे कि चिकन बहुत ड्राई होने लग गई है और ऑयल हो रहा है तो पानी ज़रूर डाला करें। उससे क्या होता है कि आपका चिकन मॉइस्ट रहता है, ड्राई नहीं होता। वो ऑयल में पड़ा रहता है तो उससे क्या होता है, उसमें ड्राइनेस आती है, हार्ड हो जाता है। और ब्रेस्ट पोर्शन तो वैसे ही, ये जो मैंने इसको क्यूब किया हुआ है ये ब्रेस्ट पोर्शन है। वरना मैं जो बनाती हूँ, अगर अपने आप से मैं रेसिपी बनाऊँ तो मैं इसको थाई फिले में बनाऊंगी, चिकन थाईज लूँगी और उसके क्यूब करूँगी। अच्छा जी, अब बकिया चीज़ें डालते हैं। नमक नहीं डाला था, नमक डाल देती हूँ।
ये डिश बहुत नमकीन नहीं होती है, ये मैं अभी आपको बता दूं। अच्छा जी, अब क्या है, मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ, साथ ही धनिया और ज़ीरा भी डाल रही हूँ। अब बकिया ये पकेगा दूध के साथ। कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, 1.5 खाने का चमचा है कुटा हुआ धनिया और 1.5 चाय का चमचा है कुटा हुआ ज़ीरा। सारी चीज़ें डाल दूँगी, ठीक है, क्योंकि अब ये तैयारी पर आएगा। वाइट पेपर है तकरीबन 1 चाय का चमचा, देख रहे हैं आप, मैंने लेवल किया है बस, नॉट मोर देन दैट, बल्कि इससे भी कम ही डालूंगी, इतना कोई प्लेजेंट इसका फ्लेवर नहीं होता। 1.5 खाने का चमचा डेसिकेटेड कोकोनट। अच्छा जी, दही है और क्रीम है, मक्खन है, गरम मसाला है, चीज़ें, ये मैं बाद में डालूंगी, अभी ज़रा जोश आ जाए क्योंकि बहुत अर्ली है, अभी इसे डाल देना। इसको पकने देते हैं ज़रा और इसको मैं कवर कर देती हूँ, बल्कि कुछ और काम करते हैं। ज़रा चीज़ों को मैं साइड पे कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब सबरोसे का जो चिकन पकौड़ा है वो बनाना है, तो मुझे जो है चीज़ों को, ख़तरनाक काम है ज़रा, क्योंकि गरम तेल को और कढ़ाई को उठा के इधर से उधर रखना, ये ज़रा काफ़ी मुश्किल होता है लाइव शो में, क्योंकि मेरे साथ एक्सीडेंट हो चुका है। सारे चूल्हे ऑफ करके फिर करें। बेरनी हाथ, चलिए इसको, हाँ, अब हमारा 3 दिन का छुट्टी है, हाथ जला है, 3 दिन का छुट्टी है, हाँ बताएं, रोक लो मेरी छुट्टी, नहीं रोक लो मेरी छुट्टी, हाँ रोक के दिखाओ मेरी छुट्टी, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ऑयल गरम कर रही हूँ और अब हम सबरोसों का जो चिकन पकौड़ा है उसे फ्राई करेंगे। अभी कई चीज़ें जानिए, याद रखिएगा, आप भी याद रखें, मैं भी याद रखूँ कि चिकन हांडी के लिए। चलो जी, अब मैं इसको ढक के पका रही हूँ क्योंकि चिकन को प्रॉपरली पकना है। घर में भी बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि घर में आपने एहतियात नहीं की तो बस गए। अच्छा जी, सबरोसों का चिकन पकौड़ा, भाई मेरी आंखें उठे नहीं है, इत्थे हैं। अच्छा जी, जितनी हमें ज़रूरत है उतना निकाल लेंगे। अच्छा, अपने बर्तन की गुंजाइश देखकर ही फ्राई करेंगे। अच्छा, आपका जो ऑयल का टेम्परेचर है ना, वो तेज़ नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा अभी बना है, मैं चेक करूँगी, ज़रा सा और बन जाए इसमें टेम्परेचर, बल्कि डाल ही देती हूँ और जाएंगे। अच्छा, ध्यान से अपने बर्तन के साइज़ के हिसाब से, बहुत भर के ना डालें, क्योंकि अगर भर के डालेंगे तो इसको फ्राई करने में देर लगेगी, और कम डालेंगे तो ये जल्दी फ्राई होंगे, ठीक है। इसको मैं सेकंड बैच में बनाऊंगी। यहाँ पर ये फ्राई हो रहा है, चलो जी, इसमें जोश आ गया है, ज़रा सा पकने दूंगी। ये वाइट हांडी या मुर्ग सफ़ेद हांडी, ये बना के आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, हांडी में बहुत चिकनाई जाती है, बट वो स्टेप वाइज जाती है, और हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल करते हैं। चलिए जी, मैं ज़रा सा इसको कवर करूँगी, इसको पकने देते हैं। अच्छा, ये क्या हो रहा है, दूध इसमें जो डाला गया वो रिड्यूस भी हो रहा है और साथ ही चिकन पक भी रहा है। अच्छा, ये मेरा स्ट्रेनर है, बड़े काम की चीज़ है भाई। आपने देखा होगा ना कि मैं इसमें निकालती हूँ, अब से नहीं निकालती, जब से प्रोग्राम करती हूँ, कभी कोई सा स्ट्रेनर होता है, कभी कोई सा होता है मेरे पास, तो ये बड़े काम की चीज़ है। मैं एक्चुअली टिश्यूज़ नहीं रखती हूँ, क्योंकि टिश्यू से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, टेम्परेचर जो चीज़ निकलती है उसका एकदम डाउन हो जाता है। जब टेम्परेचर डाउन हो गया तो कोई तेल वेल नहीं निकलता भाई, कुछ नहीं होता। इसमें हम रखते हैं इसलिए कि ये आराम से ऑयल निकलता है और ऑयल इसको टच नहीं होता,
ठीक है ना, ऑयल नीचे आ जाता है, तो ये होता है। अच्छा जी, सबरोसो के और क्या क्या चीज़ें हैं। सबरोसो के पास है जो आपका रेडी टू फ्राई है, एंड रेडी टू कुक में क्या है, सीख कबाब है। इसके अलावा रेडी टू फ्राई में है समोसे हैं, चिकन पकौड़ा है और कचौरी है, और उनकी फ्राइज़ भी हैं जो कि हमें तो नहीं मिली लेकिन उन्होंने हमें बताया है कि उनके पास हैं, हमें अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। मेरा ख्याल है, सबरोसो का ख्याल ऐसा ही है। तो जनाब ये सारी चीज़ें हैं, और मार्केट में फ्रोज़न प्रोडक्ट तो बहुत है, लेकिन बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आसानी से तैयार हो सकें। आपके सामने मैंने सीख कबाब बनाए थे, आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी आसानी से बने, और उसको हमने एज अ सीख कबाब भी सर्व किया, और उससे मैंने बन कबाब भी बनाए, तो बहुत ही अच्छी तरह से बन कबाब भी तैयार हो गए थे, और विद इन नो टाइम। बस आपको 2-4 चीज़ों को खुद तैयार करना है, बाकी सबरोसो के सीख कबाब लें और उससे जो बनाना चाहते हैं बनाएं। ठीक है जी, तो ये सारी बातें थी सबरोसो की, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, तो जो मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा जी, इसको फ्राई करते हुए बहुत ध्यान रखना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये रेडी टू फ्राई चीज़ें हैं। चिकन पकोड़ा है, समोसा है, कचौरी है सबरोसो की। इसको आपने जब फ्राई करना है, आपको उसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए। तेल आपका नीम गर्म होना चाहिए जब आप उसका सबरोसो का प्रोडक्ट उसमें डालेंगे, यानी समोसा है, कचौरी है, चिकन पकोड़ा है, जो भी डालेंगे तो वो नीम गर्म तेल में डालेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा जब ये हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, फिर आंच इसकी थोड़ी बढ़ा देंगे, और जब निकालेंगे तो हमेशा याद रखें, कोई भी फ्राइंग आइटम होता है, जब हम उसको तेल से बाहर निकालते हैं तो उसको हमेशा तेज़ आंच में निकालें। ये बात मैंने हमेशा आप लोगों को बताई है कि उसको तेज़ आंच पर निकालें ताकि तेल अच्छी तरह से उसमें से ड्रेन हो सके। चलें जी, सबरोसो का चिकन पकौड़ा इज़ डन डनाडन। ये हो गया है। ये तेल हमारे यहाँ इमीडिएटली हटा दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि यही हैं कॉजेज़ एक्सीडेंट्स के। चलो जी, डन। बस। अच्छा जी, यहाँ पर अब क्या करेंगे, नहीं सबसे पहले हम इसको कर लें, उसके बाद रूह अफ़ज़ा है, रूह अफ़ज़ा चॉकलेट चिल, तो वो बनाएंगे। अच्छा, इसमें मैं क्या शामिल कर रही हूँ, अब चिकन हमारा हो गया है। अब जो चीज़ें मैं शामिल करी वो सब एक साथ जा रही हैं। अच्छा, ग्रेवी थोड़ी रखेंगे क्योंकि इसमें मैं मैदा भी डाल दूँगी। इसमें गया दही, इसमें गई दही, हाँ बचपन से गया दही 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 को, हालांकि दही होती है, दूध होता है। फ़ौरन चला देंगे वरना ये स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। चलो जी, क्रीम डालेंगे। क्रीम होती है, करीम होता है, बहुत सारे लोग क्रीम होता है कहते हैं। क्रीम क्रीम बहुत सारा क्रीम डालेंगे, नहीं जी, क्रीम होती है, क्रीम बालाई है। जब ऐसे अल्फाज सुनो तो अजीब बेचैनी होती है, जिसको सही मालूम है ना वो बड़ा बेचैन होता है, अरे भाई ये नहीं, ये है। तो ये दुरुस्त करना भी सदका है, और ये सदका मेरे प्रोग्राम से बराबर जाता रहता है क्योंकि मैं दुरुस्त करती रहती हूँ। चलो जी, अब हम बढ़ा सकते हैं आँच को। अच्छा, हम ग्रेवी रखेंगे इसमें, और क्या जाने वाला है जी, इसमें डालूंगी मैं, ये तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून के बराबर मैदा है, कोई नापा तोला नहीं है, बस ऐसे ही है। इसके साथ इसको पकने देंगे ज़रा। अच्छा, बहुत गाढ़ा नहीं बनाएंगे इसको। अब मैं क्या करूँगी, चेदर चीज़ है और कुछ है नहीं है जी, थोड़ा सा चेदर चीज़ डाल देंगे, तकरीबन 1/4 पैकेट इसमें शामिल करेंगे। ग्रेटेड चेदर है, पूरा का पूरा इसमें मेल्ट हो जाए। और उसके बाद है पिसा हुआ गरम मसाला, और इसको थोड़ी देर के लिए मैं दम पे छोड़ूंगी।
ज़रा सा हरा धनिया डालेंगे और अदरक डालेंगे, दैट्स इट। मैं जो अपने प्रोग्राम में ये कहती हूँ ना कि मेरी रेसिपी पूरे प्रोटोकॉल के साथ है, बिल्कुल जी, ये मैंने शानदार लफ्ज़ अपनी रेसिपीज़ को दिया है और उसको मैं वाकई उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ सर्व करती हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि कौन सा खाना कैसे सर्व होगा। ये तो लोगों को पता ही नहीं था ना, किसी ज़माने में भी नहीं पता था, कभी किसी ने बताया ही नहीं। तो कौन सा खाना किस कॉम्बिनेशन से जाता है, कैसे सर्व होता है, तो जी पूरे प्रोटोकॉल के साथ मैं अपने खाने को सर्व करती हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज भी करूँगी। पूरे रमज़ान मैंने भरपूर प्रोटोकॉल दिया है अपने खाने को। अच्छा जी, बहुत ही थोड़ा सा हरा धनिया एंड जिंजर जुलियन, दैट्स इट। गरम मसाला भी हाथ का डाल रही हूँ एंड डन। आधा चाय का चमचा है बस। ये तैयार है, मैं बंद करूँगी, दम पे भी रखने की ज़रूरत नहीं है। फिनिश। चलिए, डिश एकदम फिनिश। अब आते हैं रूह अफ़ज़ा की तरफ। रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? रूह अफ़ज़ा चॉकलेट चिल। अच्छा जी, दूध चाहिए हमें, रूह अफ़ज़ा चाहिए। ये ऐसे रखा हुआ है, मैं समझी किसी का मोबाइल रखा हुआ है यहाँ पे, कोई क्यों छोड़ गया भाई, मैं ये समझ रही हूँ, जबकि उसमें वेफर है। इसको मीठा बनाएंगे, किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं है इसमें। इसको ज़रा मैं मिक्स कर दूं। अच्छा, इसके अलावा मेल्टेड चॉकलेट आपको चाहिए। अगर मेल्टेड चॉकलेट आपके पास नहीं है तो फिर आप कोको पाउडर को दूध में डिज़ोल्व करेंगे और वो इसमें शामिल करेंगे। मैंने यही किया है। अच्छा, चॉकलेट क्यों नहीं डाल रही हूँ मैं, रीज़न है। वैसे तो मैं रूह अफ़ज़ा की रेसिपी बना रही हूँ, लेकिन अगर आप मेल्टेड चॉकलेट डालेंगे तो वो हार्ड हो जाएगी, क्योंकि ये ठंडा है। और तैयबा है जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 111 A to Z। बहुत 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 शुक्रिया आपको। मैं आपके सारे प्रोग्राम देखती रही, लेकिन अच्छा। बस आपसे कॉल पे बात नहीं हो सकी। अब तो मैंने कहा आज आखिरी रोजा है, आज तो बात करनी ही करनी है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। और बस आपको ये रमज़ान भी मुबारक हो जो गुजर गया है, आने वाली कल ईद भी मुबारक हो। बहुत 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 शुक्रिया आपका। जी। तो बस अभी जो है वो सब रेसिपी मज़े की थी और मुझे रूह अफ़ज़ा से बनाई हुई आपकी सारी जो थी ना वो बहुत अच्छी लगी। बहुत शुक्रिया जी। हाँ। और अभी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कल ईद पे भी कोई ज़बरदस्त सी चीज़ आने वाली है। अच्छा, ईद पर आप लोग मेरा प्रोग्राम दोपहर को 1 बजे लगा लीजिएगा। बहुत आला रेसिपीज हैं तैयबा, आपका दिल खुश हो जाएगा जो आप सीखने वाली है। जी इंशाल्लाह। और मैं तो अभी तक जो है वो आपके जो पिछले प्रोग्राम्स हैं उनकी भी रेसिपीज को आहिस्ता से ट्राई कर रही हूँ साथ साथ। ठीक है। और जो आप अरेबिक खाने और जो शवारमा और वो जो आपने सिखाए थे हमें पहले, हाँ। सारे फजीता रोल वगैरह, वो मैंने इस दफा रमजान में बहुत मैंने बनाए हैं और ठीक बहुत है। अच्छे, बहुत लाइट रहे, बहुत मजा आया। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लगा तैयबा। बेशुमार चीज़ें जो आप लोगों ने मुझसे फरमाइशें की थी वो बन नहीं पाई बिकॉज ऑफ ब्रांड्स ना, तो वो नहीं बन पाई हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ईद के बाद बनाऊंगी, सारी चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा और इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी सारी चीज़ें। तो जैसे मैं कहती हूँ कि बहुत ही आला रेसिपी, तो बिल्कुल सच बात होती है, रेसिपी बिल्कुल आला होती है। अच्छा, क्या करेंगे, थोड़ी सी आइसक्रीम हमने इसमें डाल दी है, थोड़ी सी आइसक्रीम अब हम गिलासों में डाल देंगे। बहुत भर के नहीं डालिएगा, हर चीज़ का फ्लेवर आपको आना चाहिए। आइसक्रीम ऑलरेडी उसमें डाली गई है, लेकिन ये किसी और पर्पज़ के लिए डाली जा रही है। ये पूरी घुल जाएगी, बना के फ्रिज में रख सकते हैं 1-2 घंटे पहले। मेरे ये जो ग्लास हैं ये बहुत ही आला साइज़ है इनका, बेहतरीन, लाजवाब। लेकिन जब इसमें नादिया है लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ नादिया, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहोगी?
बस आप सबसे पहली शेफ है यहाँ की, पाकिस्तान की, जिससे हमें बहुत कुछ सीखा। बहुत अच्छा लगा नादिया जी, जो आप हर तरह के खाने बना लेती हैं, ये एक्सपर्ट तो ऐसा ही होना चाहिए। जी बिल्कुल, उसके पास नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मेरी अम्मी से मैंने कभी कुछ नहीं सीखा था। मैंने जो भी देखा था ना, आपसे ही देखा अरे और बहुत। आपसे ही सीखा है। मुझसे सीखते जाओ इंशाल्लाह अज़ीज़, जब तक अल्लाह का हुक्म है आपको सिखाते रहेंगे, ठीक है और ना। आपकी बेटी का क्या हाल चाल है, मायदा का कैसी है आजकल? मायदा ठीक है, मायदा अमेरिका में होती है, यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है मायदा। अच्छा। हाँ। अल्लाह आपको ऐसे ही हमें, सिखाती रहूँ मैं, जी है ना? हमें ऐसे ही नॉलेज देती रहें खाने से मुतल्लिक भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नादिया, आपने कॉल किया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मैंने बना दिया। अच्छा, ऊपर मैंने चॉकलेट चिप्स डाले हैं, ऑप्शनल है, डालना चाहें ठीक है, ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं ज़रा सा रूह अफ़ज़ा मेरे हाथ पे लग गया, कुछ कर नहीं सकती, साफ़ ही करूँगी। जैसे कंडेंस मिल्क लग जाता है, रूह अफ़ज़ा लग जाता है, तो भाई क्या करते हैं, उसे चाट लेते हैं। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा जी, रूह अफ़ज़ा के बारे में, रूह अफ़ज़ा कहते हैं कि रूह अफ़ज़ा एक कुदरती और ताज़गी बख्श मशरूब है। रूह अफ़ज़ा को बनाया जाता है फलों और सब्जियों के अर्क़ियात के साथ। सेब है, नारंगी है, खीरा है, इसके अलावा अनार है, पुदीना है और गुलाब की पत्तियां हैं, जिसके साथ उनके अर्क से रूह अफ़ज़ा को बनाया जाता है। रूह अफ़ज़ा 110 साल से ज़्यादा अरसे से बहुत सारे ममालिक में पिया जाता है और इसको आप गर्मी, बारिश, सर्दी हर मौसम में पी सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने खाली पाकिस्तान में रूह अफ़ज़ा पिया होगा, मैंने इंडिया का भी पिया हुआ है, लेकिन मुझे अपने पाकिस्तान का बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, वेफर्स के साथ मैंने इसको सर्व किया है, आप साथ में वेफर भी खाएं और इसका सिप भी लें, ठीक है जी। चॉकलेट फ्लेवर के हैं, तो ये वेफर्स आप जो मैंने रूह अफ़ज़ा चॉकलेट चिल बनाया है उसके साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर पहले बर्तन धो लें, हाँ क्या ख्याल है। हरी चटनी, नौर की हरी चटनी सबरोसों के चिकन पकोड़े के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ, ये लें, ठीक है। अच्छा जी, नौर कहते हैं कि उनके चिकन क्यूब में है चिकन का असली मज़ा। चिकन का क्यूब जो आप अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका टेस्ट बढ़ा सकते हैं। गनौर के पास शानदार सॉसेस की रेंज भी है, जैसे कि केचप है, चिली गार्लिक है, बारबेक्यू सॉस है, अब ग्रीन चटनी है जो कि मैंने सब रोसों के चिकन पकौड़ों के साथ सर्व कर दी है। अच्छा जी, अब बारी है डिशेस के वॉश करने की, क्योंकि सब काम हो गया है ना किचन का, पकाने वकाने का, तो चलिए जी। अच्छा जी, यहाँ पर लेमन मैक्स बार को इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके साथ हम उसके स्क्रबर को भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रबर को आप यूज़ करेंगे वो उसके हिसाब से ही बनाया गया है। तो मैक्स बार जो है वो आपके बर्तनों को और उसका जो इसका जो स्क्रबर है वो उसके साथ मिलके बहुत अच्छी सफाई कर देता है, क्योंकि लेमन मैक्स बार जो है वो 1000 लीमों की ताकत के साथ है और ये कम घुलता है, ज़्यादा चलता है। चलें जी, धुल गई है, इसको अब आप अपने रैक पे लगा लीजिए और आपकी प्लेट चमाचम हो गई है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा खाना तैयार है, हमारा बेवरेज तैयार है, हमारा स्नैक यानी कि इफ्तार भी तैयार है। खाना पूरे अपने प्रोटोकॉल के साथ है, जैसे कि मैं ये लफ्ज़ अपनी रेसिपीज़ के लिए इस्तेमाल करती हूँ और ये मेरी रेसिपीज़ डिज़र्व करती हैं कि मैं उसके लिए इन वर्ड्स को इस्तेमाल करूँ। चाहे मैं आम दिनों में खाना पकाऊँ, चाहे मैं रमज़ान के लिए करूँ, ईद का करूँ, किसी ओकेजन का करूँ, वो सारा का सारा मेरा हमेशा ही अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ होता है। तो चलें जी, ईद के प्रोग्राम भी आप देखेंगे। ईद के पहले, दूसरे, तीसरे दिन मेरा प्रोग्राम आप लोग टीवी 1 बजे लगा लीजिएगा, 1:03 पर मेरा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। लाजवाब रेसिपीज़ें जो आपने नहीं देखी होंगी, तो वो आप देखेंगे और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। और अगर ना सीखने को मिला बता दीजिएगा, फिर बना लेंगे, आपके लिए कोई मसला नहीं है। तो ये है हमारा ईद का प्रोग्राम। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, अब तक टीवी की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से बहुत ईद मुबारक। तमाम ब्रांड्स को बहुत ईद मुबारक और तमाम ब्रांड्स का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और उनको ईद मुबारक कहती हूँ कि वो भी, हमने उनके साथ पूरा रमज़ान गुजारा है, अब वो मज़े से ईद मनाएं। हम भी ईद मनाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप सब लोग ईद मनाएं। आप सभी को बहुत ईद मुबारक। आ गया है छुट्टी का टाइम,
अच्छा जी, रेगुलर डेज में वही 11 बजे मेरा प्रोग्राम होगा, तो आप सभी लोग देखेंगे। ईद के बाद होगी आप सभी लोगों से बहुत ही आला रेसिपीज़ के साथ मुलाकात इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।